हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे क्लास ऑफ वन में। तो यहाँ पे बीएससी सेकंड ईयर वाले स्टूडेंट के लिए, बस्तर यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट के लिए वीडियो बनाया जा रहा है। ये पहला वीडियो है उनके लिए। तो हिंदी विषय पर वीडियो यहाँ पे हम बनाए हुए हैं। इसके क्वेश्चन के आंसर आप किस तरीके से लिखोगे, इस पर वीडियो बनाए हैं, तो लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसमें पहला जो आपका क्वेश्चन है वो है, कार्यालयीन भाषा का परिचय देते हुए इसके जो प्रारूप पत्र हैं उसके अंग विशेषताएं, ये सब चीज़ लिखना है। ठीक है। तो कार्यालयीन पत्र उस पत्र को कहा जाता है जो दो स्वतंत्र निकायों के बीच व्यवहार होते हैं। इस प्रकार के पत्रों में प्रेरक संबोधन का प्रयोग करता है, क्योंकि पत्र संगठन के बाह्य पत्राचार से संबद्ध होता है, आंतरिक से नहीं। महोदय, महाशय, भवदी, आपका आदि के प्रयोग इसमें होते हैं। ठीक है। इसके प्रमुख रूप जो हैं वो निम्नांकित हैं। देखिए इस तरीके से प्रमुख रूप को बताया गया है। ठीक है। इसके जो अंग और विशेषताएं हैं, ठीक ना, शीर्ष, जावक, क्रमांक, दिनांक, प्रेषिति, विषय, संदर्भ, संबोधन, पत्र का मूल। ठीक है। यहाँ तक आपको कंप्लीट इसके आंसर लिखने हैं। ठीक है। फिर इसके बाद देखिए इसी का खा है, शासकीय पत्र किसे कहते हैं, आवश्यक अंगों का उल्लेख करते हुए एक नमूना प्रस्तुत करना है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसका जो अंग है बताया गया है, पूरा 9 इसको लिखिएगा। और यहाँ पे देखिए इसका एक नमूना भी दिया हुआ है पत्र का, इसको भी पूरा लिखिएगा। ठीक है, यहाँ तक। फिर आगे बढ़ते हैं यूनिट 2 का क में, नवयुवक भावी भविष्य के निर्माण हेतु आलोक स्तंभ है, इस कथन की तर्क सम्मत समीक्षा करना है। ठीक है। तो यहाँ तक लिखिएगा इसको। आचार्य नरेंद्र देव ने इसको बताया था, है ना। युवकों का समाज में स्थान चैप्टर से ये लिया गया है, ये पूरा लिखिएगा। साथ ही साथ इसको भी लिखिएगा। ठीक है। तब जाके ये कंप्लीट इसका आंसर होगा 8 नंबर का। ठीक है। तो यहाँ तक लिखने के बाद ये भी आपको पूरा लिखना है। ठीक। हमारा दूसरा का ख है, मशीनी भाषा से आप क्या समझते हैं, कंप्यूटर में हिंदी के अनुप्रयोग को स्पष्ट कीजिए। ठीक है। मशीनी भाषा के बारे में बताना है, तकनीकी भाषा भी बोलते हैं इसी को। ठीक है। तो ये लिखिएगा पूरा। फिर इसके बाद इतना आपको नोट करना है, ये पूरा आंसर रहेगा। ठीक है। कंप्यूटर का हिंदी में प्रयोग देखिए किस तरीके से यहाँ पे बताया गया। चाहो तो इसको पॉइंट बना बना के आप लिख सकते हो। ठीक है। यहाँ तक आपको पूरा लिखना है। फिर इसके बाद है तीसरा का मातृभूमि से लेखक का जो आशय स्पष्ट करना है। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, संपूर्ण भारत भूमि ही मातृभूमि है। ठीक है। मातृभूमि का स्वरूप स्पष्ट करते हुए उन्होंने लिखा कि जिसके भाल पर कश्मीर जन्मा कुसुम केसर का तिलक है ना। इस तरीके से ये पूरा बताया गया है। तो ये नोट करके फिर यहाँ तक पूरा कंप्लीट नोट कीजिएगा। यहाँ तक इसका आंसर है। फिर आगे है तीसरा का ख जो है, सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं, इसके प्रकारों को सह उदाहरण समझाइए। तो देखिए सर्वनाम में सबसे पहले तो संज्ञा के बदले में जो शब्द आता है ना, उसे सर्वनाम कहते हैं। इसके जो 5 भेद हैं, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक। ठीक है। ये सब चीज़ आपको लिखने हैं। फिर फोर्थ का जो क है, खूबचंद बघेल छत्तीसगढ़ की माटी के सर्वाधिक मोहक सुगंध थे, इस कथन की पुष्टि में हरि ठाकुर के विचारों में लिखिए, है ना। तो यहाँ पे देखिए इतना है आंसर। यहाँ पे देखो, छत्तीसगढ़ का महान सपूत डॉक्टर खूबचंद बघेल शीर्षक चरित्रात्मक लेख में हरि ठाकुर ने उनके आकर्षक व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला है। उनके आकस्मिक निधन का समाचार सुनकर लेखक ने उक्त कथन उद्गार के रूप में व्यक्त किया है। ठीक है। इस तरीके से इसको पूरा समझाया गया है, नोट कीजिएगा। फिर आगे है फोर्थ का खा, जहाँ पे हमको समास की परिभाषा देते हुए अर्थ स्पष्ट करना है, विशेषताएं लिखनी है। ठीक है। समास, ठीक है, अर्थ होता है संक्षेप। ठीक है। 4 प्रकारतः 6 भेद हैं इसके। ठीक है। द्वंद्व समास, अवयवी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, बहुव्रीहि। ठीक है। द्वंद्व समास है, फिर अवयवी भाव है, नोट करते जाइएगा पूरा। तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है। कर्मधारय के 6 और प्रकार हैं। ठीक है। उसको भी लिखिएगा। तत्पुरुष समास के 6 प्रकार हैं ना। उसके बाद कर्मधारय है और द्विगु समास है। फिर आगे बढ़ेंगे यहाँ पे बहुव्रीहि समास, ये आखिरी है। यहाँ तक आपको पूरे नोट करने हैं। फिर इसके बाद देखिए फिफ्थ का क जो है ना, क्वेश्चन पेपर मुझे नहीं मिल पा रहा था, एक स्टूडेंट ने सेंड किया है, लेकिन उसका प्रिंट अच्छे से शो नहीं हो पा रहा है। ठीक है ना। जितना हो सके मैंने कोशिश किया है प्रश्नों को समझने का और उसका उत्तर देने का। ठीक है। पहला जो है भाजपा है, जिसका संक्षिप्त रूप है, पूर्ण रूप है भारतीय जनता पार्टी।
फिर बसपा है बहुजन समाज पार्टी, फिर सपा है समाजवादी पार्टी, ठीक है ना, इसको मैंने ऐसे क्रॉस किया हुआ है, गलती से ऊपर नीचे हो गया। एमए है मास्टर ऑफ आर्ट्स, बीए है बैचलर ऑफ आर्ट्स, यूजीसी है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, और अगला है गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, ठीक है। 8th वाला समझ नहीं आ पा रहा है, तो देखता हूँ जैसे ही क्वेश्चन समझ आ जाएगा। और इसका एक क्वेश्चन और बचा हुआ है जो मुझे नहीं मिल पाया है, और वीडियो अपलोड करने में लेट हो रहा था, इस वजह से मैंने इसको जल्दी से जल्द बना के अपलोड कर दिया है। तो जैसे ही उसका आंसर मिलेगा मैं अपलोड कर दूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। और भी बाकी सब्जेक्ट्स पर काम चल रहा है, जैसे ही हो जाएगा जल्द अपलोड कर दूंगा। तो इसी के साथ मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।